जम्मू कश्मीर में जो भी गाड़ी यहाँ पर रोड पर चलती है उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी चाहिए। और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे लोग वो वाली जो पुरानी गाड़ियाँ जहाँ चल रही हैं जम्मू में वो लगा लें, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्लेट है नंबर प्लेट वो पैटर्न की होनी चाहिए। फर्स्ट के बाद जो भी गाड़ी ऐसी मिलेगी जिस पर वही पुराने पैटर्न की प्लेट लगी होगी उसको चलान करेंगे। इसका मिनिमम चलान तो 1500 है और 1500 का चलान करना, लेकिन अगर वो रिपीटेडली वो कर रहा है तो वी मे गो फॉर इम्पाउंडिंग दैट व्हीकल। तो इम्पाउंड होती है तो फिर पता चलाया जाएगा कि ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। लोगों का ये भी कहना रहता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो भी नई नोटिफिकेशन निकालता है वो रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए निकालता है। बेसिकली ये एक डेटरेंट होता है। लोग बड़े कैजुअल होते हैं, उसमें कोई सीरियसनेस दिखती नहीं है, और फिर भी जैसे सीट बेल्ट छोटी सी चीज़ है, हेलमेट छोटी सी चीज़ है, नहीं भी करते। लेकिन जब हम फाइन करते हैं तो फिर एटलीस्ट ये होता है कि जब सिटी के रोड में आते हैं वो हम देखते हैं कि रूल फॉलो करते हैं, और जब घर जाएंगे या पेरिफेरल एरिया में जाएंगे वो नहीं। हमें कोशिश करनी है कि उनकी हैबिट में ये चीज़ इनकलकेट करनी है कि ये जो आपने डिसिप्लिन के साथ रोड में चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने हैं, और जो बंदा डिसिप्लिन्ड है उसको पता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पेनल्टी इज़ नॉट फॉर रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा कई सारी नोटिफिकेशन निकाली जाती है और कहा जाता है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे में कई सारी नोटिफिकेशन है, और कल से अगर बात की जाए तो लोगों के मुंह पर एक ही सवाल है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आखिरकार है क्या, और 1 अप्रैल से जिस तरह से जिनके पास नहीं होगी उनका चालान भी किया जाएगा। इससे पहले ट्रैफिक विभाग जो है लोगों को अवेयर करता था कि आपके पास ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, लेकिन अब जिनके पास नहीं होगी तो 1 अप्रैल से उनका चालान होगा। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है, और आखिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है क्या? ऐसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू कौशल शर्मा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। लगातार आप लोगों को अवेयर करते हैं और लगातार लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश आप भी करते हैं, और हमारी भी कोशिश ये रहती है यही जानेंगे कि सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है क्या। देखें, इससे पहले कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात करें, हम ये देखना चाहते हैं कि पहले ये बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है, गाड़ी रजिस्टर्ड क्यों होनी चाहिए जी। आप ये आप ये जानते हैं कि जो भी वाहन रोड पर आता है उसके साथ उसका चलना, सड़क के ऊपर चलना, ये डिपेंड करता है, उसके साथ कुछ लाइव्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहती हैं। क्योंकि गाड़ी जब चलती है, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, मोटर व्हीकल जो होती है वो आप देख सकते हैं कि अगर वो ठीक तरह से ना चलाई जाए, उसको ट्रेंड बंदा उसको ना चलाए, या गाड़ी ठीक हालत में नहीं है तो वो एक्सीडेंट कर देती है, और एक्सीडेंट करने से लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। चाहे वो किसी भी टाइप की गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है या कोई भी गाड़ी है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि गाड़ियों को अकाउंट फॉर किया जाए। ये पता होना चाहिए कि गाड़ी किसकी है, नंबर 1, कितनी गाड़ियां हैं, किस टाइप की गाड़ियां हैं। तो उस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज बनी होती हैं हमारी। जैसे हम कमर्शियल व्हीकल्स है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए टैक्स और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेपरेट होती हैं। प्राइवेट व्हीकल है तो उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, और कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, ये सारी अकाउंट फॉर होना, जैसे हम सेंसस कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का है, इस तरह गाड़ियों का भी सेंसस तभी हो पाएगा जब हमको अकाउंट फॉर करेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रखें। उनका टोटल नंबर जो है वो कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट, जैसे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है एमवीडी, वो इसको अकाउंट फॉर करता है। और जब गाड़ी आती है रोड पर उससे पहले मैंडेटरी होता है कि वो रजिस्टर्ड हो। जब गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। और जब स्टार्ट में हम देखें, शुरू में मतलब सीरियली नंबर चलना शुरू हो गए थे, असेंडिंग आर्डर में नंबर रहते थे, फिर नंबर जैसे बढ़ता गया तो अल्टीमेटली बाद में देखा गया कि जो गाड़ी का नंबर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसके लिए जो नंबर प्लेट है वो यूनिफॉर्म पैटर्न की नंबर प्लेट होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट 2005 से जो सेंट्रल में एक्ट था उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि सारी की सारी गाड़ियां जितनी भी हैं उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मतलब ये है कि वो ऑथेंटिक नंबर प्लेट होती है गाड़ी की,
ऐसे जो गाड़ी हम प्राइवेट वेंडर से कहीं से भी लगवा देते हैं, नंबर प्लेट टूट गई नहीं लगा ली, उसमें जो पैटर्न राइटिंग का होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, और उसमें जो उसको फिटमेंट होती है उसकी वो मतलब स्क्रू लगा के या नट बोल्ट लगा के कर देते थे, वो कोई भी प्लेट चेंज हो जाती थी। तो 2005 में जब सेंटर में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कंपलसरी है हर एक के लिए। लेकिन JNK में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब UT बन गया हमारा तो उसके बाद 2019 के बाद यहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट हो गया, और उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो भी गाड़ी यहाँ पर रोड पर चलती है उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी चाहिए। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दूसरी प्लेट से कैसे डिफरेंट है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे एक आपने देखा होगा हॉलोग्राम सा रहता है, उसके नीचे IND लिखा रहता है। IND इंडिकेट करता है ये गाड़ी जो है इंडिया की है, इंडिया को डिनोट करता है IND। IND के नीचे एक 10 नंबर का एक डिजिट रहता है, जो आप ध्यान से देखेंगे उसमें 4 डिजिट जो पहले होंगे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे और उसके बाद नंबर्स होंगे, और वो नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, वो उसी गाड़ी का होगा, वो दूसरी गाड़ी का नहीं होगा। उसके बाद उसका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, जैसे मान लेते हैं JK01 आगे 3436 या कुछ इस तरह का कुछ भी नंबर रहता है। पहले ये वाला होलोग्राम और प्लस ये वाला डिजिट इसमें नहीं होता था। ये उसी गाड़ी को लगेगा जो गाड़ी एक तो जो नई गाड़ियाँ आई है रिसेंटली, जो पिछले 3-4 सालों से जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, अब इनकी रजिस्ट्रेशन वहीं पर जो फॉर्म है वो करके ही देती है और ये नंबर प्लेट वहाँ से लगा के देती है। कुछ गाड़ियाँ जो इससे पहले की खरीदी हुई थी लोगों ने, और उस पर हम उसको बोल सकते हैं दस्ती नंबर प्लेट्स लगी होती थी, कहीं से भी कोई भी नंबर प्लेट जो आपको अच्छी लगती है वो लगवा ली, उसमें कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता था। उनके लिए मैंडेटरी रखा था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने कि उनको भी वो नंबर प्लेट्स चेंज करवा देनी है। अब वो क्योंकि गाड़ियाँ कंपनी से बड़ी देर पहले की निकली हुई हैं, कोई 2008 की होगी, 2007 की होगी, 2012 की, 13 की, 15 की, मतलब इस तरह से वो गाड़ियाँ निकली हुई हैं, तो उनके लिए जो प्रावधान रखा है वो सरकार ने ये रखा है कि जम्मू में जैसे हमारे एक ही ऑथराइज्ड वेंडर है, और वो वेंडर जो है वो काम कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। जैसे अब नंबर प्लेट मान लेते हैं आपकी गाड़ी 2012 की है, तो आप उसको नंबर प्लेट चेंज करना नई लगानी है, तो उसको आपने सबसे पहले RTO ऑफिस अप्लाई करना है। मेरी नंबर प्लेट जो है वो चेंज करनी है गाड़ी की, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है मेरे को। RTO ऑफिस कंफर्म करेगा कि आपकी गाड़ी का वही नंबर है, ऑथेंटिकेट करेगा उसमें, फिर वो डायरेक्ट करेगा उसको वेंडर को, और वो वेंडर आपको नंबर प्लेट लगा के देगा। आप डायरेक्ट भी उनको अप्लाई कर सकते हैं, आपको RC देनी है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करके कंफर्म करके डिपार्टमेंट से कि आया इसी गाड़ी का जो नंबर मैं लगाने जा रहा हूँ ये इसी गाड़ी का नंबर है, उसका चेसिस नंबर चेक करते हैं, और जो पहला पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करके आपकी नंबर प्लेट लग जाती है। और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है, ये 300-400 रुपये की सारी जो फीस है उसकी। हाँ, उसमें वेंडर क्योंकि जम्मू में एक ही है, डेली की वो 100-200 150-200 उसकी कैपेसिटी है वो लगाने की, वो उनको हमने रिक्वेस्ट किया है, कोई ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब थोड़ी ही गाड़ियाँ बची होंगी जम्मू की जो जिनको वो नंबर प्लेट नहीं, काफ़ी लोगों ने लगा ली हैं, और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे लोग वो वाली जो पुरानी गाड़ियाँ जहाँ चल रही हैं जम्मू में वो लगा लें, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्लेट है नंबर प्लेट, वो ला ये कहता है कि एक पैटर्न की होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल का आप देखेंगे प्लेट की बैकग्राउंड येलो होगी, उसके ऊपर ब्लैक लिखा रहेगा। प्राइवेट व्हीकल आपकी बैकग्राउंड उसकी वाइट रहेगी, ब्लैक लिखा रहेगा। इस तरह से अलग अलग पैटर्न होता है। मोर ओवर जो फॉन्ट साइज़ होता है डिजिट्स का, वो आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये देखने में आता था कि आपने बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, एक्सीडेंट करके गाड़ी निकल गई तो वो नंबर पढ़ा ही नहीं गया, ना विक्टिम से पढ़ा गया, ना जो वहाँ विटनेसेस थे उनसे पढ़ा गया, या कहीं पुलिस नाके से निकली तो आप पढ़ ही नहीं पाए प्रॉपर। दूसरा ये होता था कि वो जो डिजिट्स होते थे वो दे वर लाइकली टू बी टेम्पर्ड, कि आप 7 का 1 बना दिया पीछे से हटा के, या 1 का 7 बना दिया, या जैसे 6 का 8 बना दिया। तो ये वाली जो नंबर प्लेट लगेगी, एक तो उसके डिजिट्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ना वो बड़े हो सकते हैं ना छोटे हो सकते हैं। दूसरा एम्बॉस्ड है ऊपर,
वो मतलब सरफेस उसकी रेज्ड आपको दिखेगी। आप पेंट करके नंबर प्लेट नहीं क्राइम भी कम होगा ऐसे कहीं। हाँ एग्जैक्टली, बैकग्राउंड इसके पीछे यही है कि गाड़ी पहले क्राइम करके एक्सीडेंट करके भाग जाती थी, और जब अगला नाका आया तो नाके में वो प्लेट खोली, दूसरी प्लेट लगवा ली या लगा ली, तो वो चलता था। अब वो चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो मैं पहले जैसे बता रहा हूँ आपको, जो फिटमेंट है, जो आप फिट करते हो उसको प्लेट को, वो ऐसे उसको नॉट्स लगते हैं कि वो खुल नहीं सकेंगे, आप खोल नहीं पाओगे, या तो वो टूटेगी प्लेट, तो दूसरी प्लेट उसकी जगह लग नहीं पाएगी, अगर लगेगी भी तो वो वही ऑथराइज्ड वेंडर या कंपनी ही लगा पाएगी, ऐसे अनऑथराइज्ड बंदा कोई लगा नहीं। अगर कोशिश करेगा तो वो सीधा पता चल जाता है कि ये फैब्रिकेटेड है, और ये वो और ऑफेंस बन जाता है, वो अनऑथराइज्ड बंदे से लगाया वो नंबर प्लेट, दैट मीन्स कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हो। दूसरा ये होता है कि चोरी हो जाती थी पहले गाड़ियाँ, अब वो गाड़ी चोरी हो गई, जैसे मान लिया गाड़ी आपने चोरी की, चोर ने क्या किया, बाहर जाके नट बोल्ट खोले, नई प्लेट लगा के चली गई, वो गाड़ी यहाँ से निकल गई, हर नाके से चेक भी हुई, उस पर नंबर ही कोई और है, आपने गाड़ी का नंबर दिया, मान लेते हैं 4356, तो 4356 होगा ही नहीं, और वो चोरी की गाड़ी वहाँ से निकल रही है, पुलिस डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। ड्रग्स का व्यापार या कुछ इस तरह की चीज़ें उन गाड़ियों में होती थी, नंबर प्लेट चेंज किया, यहाँ से कश्मीर ले गए कोई चीज़, और उधर से आए वापस दूसरी प्लेट लगा दी। मान लेते हैं किसी को उसको ट्रैक करना कि ये गाड़ी है, इस नंबर की गाड़ी है, मुझे ट्रैक करना है, इसमें कोई चीज़ ऐसी आने वाली है, जाने वाली है जो ऑब्जेक्शनेबल है, या जो क्राइम का एक ज़रिया है, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस प्लेट का ये है कि ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इसको लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बंदा चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज होगी नहीं, टूटेगी। जब टूटेगी तो टूटी हुई प्लेट को लेके घूम रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, टूटी क्यों है, और नया नंबर नहीं लग पाएगा, उसको टेम्पर भी नहीं हो पाएगी, नई प्लेट भी नहीं लग पाएगी। बाहरी राज्यों की गाड़ी यहाँ पर चल रही है, उनके लिए भी क्या ये कंपलसरी है? ये थ्रू आउट इंडिया कंपलसरी, क्योंकि बाहरी राज्यों में जैसे मैं पहले बताया कि सेंट्रल एक्ट तो 2005 से ही कंपलसरी है, वहाँ पर तो गाड़ियों में ऑलरेडी लगी हुई हैं। उसके बाद मैं जैसे आप बता रहा हूँ कि 2016 के बाद जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें भी है। अब बची हुई गाड़ियाँ वही हैं जो पुरानी गाड़ियाँ हैं बेसिकली, या सेल परचेज हुई हैं, और हम अब जब ज़ीरोइंग करेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमें, या कुछ मकदार में गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जिनका कोई ओनर ही नहीं होगा, और अगर ओनर होगा तो वो चोरी की गाड़ियाँ मुमकिन है कि वो निकल पाएंगी, क्योंकि अगर वो गाड़ी कंफर्म नहीं हो रही है, मेरे आपके पास गाड़ी है, आप उसको नंबर प्लेट लगवाना चाह रहे हैं, तो जब आप उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, तो डॉक्यूमेंट ओनर के नाम पर हैं, और ओनर जो है वो कहीं मान लेते हैं दिल्ली में बैठा है या चंडीगढ़ में बैठा है, वहाँ उसकी गाड़ी चोरी होगी है, तो देयर इज़ लाइकलीहुड दैट व्हीकल कैन बी ट्रेस्ड आल्सो। तो अब जो गाड़ी बचेंगी, या तो उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो चोरी की गाड़ियाँ हैं, या फिर बंदा लापरवाह है, वो लगवा नहीं रहा। क्योंकि हम रिपीटेडली रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, और मीडिया के थ्रू भी पीछे हमने भी किया, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी किया, और अपने एमवीडी डिपार्टमेंट वालों ने भी, और फाइनली उनको ये दिया था कि आप मिनिमम टाइम दिया था, उस टाइम के दौरान आप लगवा लीजिए, और फर्स्ट के बाद जो भी गाड़ी ऐसी मिलेगी जिस पर वही पुराने पैटर्न की प्लेट लगी होगी, उसको चलान करेंगे, और हम कोशिश करेंगे। कितना चलान रहेगा सर इसका मिनिमम चलान तो 1500 है, और 1500 का चलान करना, लेकिन अगर वो रिपीटेडली वो कर रहा है तो वी मे गो फॉर इम्पाउंडिंग दैट व्हीकल, क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो अगर गाड़ी की नंबर प्लेट HSP नहीं लग रही तो वो गाड़ी अकाउंट फॉर नहीं हो रही, उसका मालिक इसका मतलब है कि नहीं है, तो उसके बाद फिर उसको अगर इम्पाउंड होती है तो फिर पता चलाया जाएगा कि ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ये गाड़ी कहीं से अननोन ओनरशिप की तो नहीं है, या ये गाड़ी कहीं से चोरी की आई है और यहाँ पर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो वो एक एडिशनल परेशानी जो है वो मालिक को होने वाली है। कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, जिस तरह से कई सारी नोटिफिकेशन निकाली जाती है वो हम लोगों के हितों के लिए ही होता है और ट्रैफिक रूल्स के अंडर आता है। लोगों का ये भी कहना रहता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो भी नई नोटिफिकेशन निकालता है वो रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए निकालता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, बेसिकली ये एक डेटरेंट होता है। लोग बड़े कैजुअल होते हैं। देखिए 3 पार्ट्स होते हैं हमारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट एवरी सिटीजन शुड नो द रूल्स ऑफ रोड, जो ट्रैफिक पे चलना है मुझे तो क्या क्या करना है। अगर उसको नहीं पता तो हम अवेयरनेस के द्वारा बताते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, बताते हैं, आपके रेडियो टीवी और अदर मीडिया के थ्रू हम लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ होने के बावजूद भी फिर भी लोग क्या होते हैं, बड़ा कैजुअल अप्रोच रहती है, उसमें कोई सीरियसनेस दिखती नहीं है, और
फिर भी जैसे सीट बेल्ट छोटी सी चीज़ है, हेलमेट छोटी सी चीज़ है, नहीं वेयर करते। लेकिन जब हम फ़ाइन करते हैं तो फिर एटलीस्ट ये होता है कि जब सिटी के रोड में आते हैं वो हम देखते हैं कि रूल फॉलो करते हैं, और जब घर जाएंगे या पेरिफेरल एरिया में जाएंगे वो नहीं। हमें कोशिश करनी है कि उनकी हैबिट में ये चीज़ इनकलकेट करनी है कि ये जो आपने डिसिप्लिन के साथ रोड में चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने हैं, और जो बंदा डिसिप्लिन्ड है उसको पता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चंक है, जैसे बड़े कैजुअल अप्रोच से यूथ है, हमारे लड़के हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, थोड़े उस तरह के वो ये चीज़ें करते हैं, और जब पेनल्टी पड़ती है एक बार दो बार तो फिर उसके बाद वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें। पेनल्टी इज़ नॉट फॉर रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू इससे नहीं चलता क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक सर्कल होता है। कॉन्सेप्ट यही रहता है, आपने भी कई बार ऐसी चीज़ें फेस की होंगी। वो गलत है। हम बड़ी बार तो ऐसा कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ अवेयर ही करना है, एक हफ्ता दो हफ्ते। लेकिन अगर आप देखिए ट्रैफिक वाला भी गाड़ी को तभी रोके जब विजिबल ऑफेंस है। जब विजिबल ऑफेंस नहीं है, मान लेते हैं कोई बाइक जा रहा है और उस पर दो बंदे बैठे हैं, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, अगर ट्रैफिक वाला रोकता भी है, पहले रोकेगा ही नहीं, उसको रोकेगा तभी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो जब रोकता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो वो चला जाएगा। तो रेवेन्यू जनरेशन वाला कोई ऐसा सिलसिला है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से 1 अप्रैल से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना ज़रूरी है, इसके पीछे यही कारण है कि इससे कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा, और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमें ये सहयोग करना है और जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप लोगों को लगवानी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।